अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। 130 करोड़ उनके वोटर हो सकते हैं, लेकिन 130 करोड़ के सही रूप में अगर चौकीदारी कोई कर रहा है तो हम बैंक कर्मी कर रहे हैं, यही स्थिति सुनेगी। देखिए, ये हम अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। बैंकिंग जो है सो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब बैंकिंग सेक्टर में अगर स्ट्राइक होगा तो गवर्नमेंट को तो सीधा सीधी उसका काफ़ी असर पड़ेगा। नमस्कार, आप टीवी भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बैंक कर्मचारी जो है कल से धरना पर बैठे हैं और उनकी मांग प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। आपके धरना करने की क्या वजह है? सरकार शीतकालीन सत्र में बैंकिंग अधिनियम बिल 2021 ला रही है, जिसके माध्यम से वो तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करने की साजिश है। उसी के खिलाफ हम लोग आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पे तमाम बैंक कर्मी, जिसमें तमाम अधिकारी कर्मचारी संगठन के लोग हैं, सब मिलकर करके हम लोग 2 दिन का हड़ताल अभी सांकेतिक रूप में किए हैं। कल था और आज उसी कड़ी में आज भी। कल भी धरना था, आज भी है। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? ये अभी तो हमारा ये 2 दिन का हुआ, आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यूनाइटेड फोरम के तमाम लीडरान हम लोग बैठ करके फैसला लेंगे और ज़रूरत पड़ी जब तक ये बिल वापस सरकार न कर ले, ये इंश्योर न करे कि ये बिल हम नहीं लाने जा रहे हैं, निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं, तब तक हमारा ये संघर्ष की कड़ी में हड़ताल और ज़रूरत पड़े तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम जारी रहेगा। अच्छा, ये कार्यक्रम आपका जारी रहेगा। सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो ये हड़ताल का सिलसिला चलेगा या फिर बंद हो जाएगा? आपने किसान आंदोलन देखा है, बहुत सा कवरेज किया होगा आपने, क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन सरकार बैकफुट पर आ गई, बिल्कुल यू टर्न ले ली। क्यों नहीं होगा? अगर हमारा संघर्ष सही दिशा में होगा, चूंकि हम अपने लिए नहीं, हम देश के तमाम आम नागरिकों के लिए खड़े हैं कि उनका जमा पूंजी जो बैंकों में है वो निजी हाथों में न सौंप दी जाए। पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 130 करोड़ उनके वोटर हो सकते हैं, लेकिन 130 करोड़ के सही रूप में अगर चौकीदारी कोई कर रहा है तो हम बैंक कर्मी कर रहे हैं, यही स्थिति है। कि जैसे किसान बिल को वापस ले लिया सरकार ने, क्या लगता है आपकी इस मांग को भी सरकार सुनेगी? देखिए, ये हम अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। बैंकिंग जो है सो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जब बैंकिंग सेक्टर में अगर स्ट्राइक होगा तो गवर्नमेंट को तो सीधा सीधी उसका काफ़ी असर पड़ेगा। और जब बैंकिंग सेक्टर अगर स्ट्राइक में जाता है तो मोटा मोटी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। अगर सरकार, बहरी सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुन रही है तो सरकार हमारे 130 करोड़ जनता के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ कुठाराघात कर रही है। उसको हर हाल में हमारी बात सुननी चाहिए। हम लोगों ने बार बार वार्ता की है CLC के माध्यम से, डिफेंस फाइनेंस मिनिस्ट्री के तरफ से भी सब तरफ से वार्ता हुई है, लेकिन कोई भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और ये अभी जो 2 दिन का सांकेतिक है, अगर नहीं हमारी बात माननी जाती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन पर भी जाएंगे। इसके लिए हम लोग तैयार हैं मोटी तरह से। आज बैंकिंग का जो भी व्यवस्था है, आज जो देख रहे हैं ग्रामीण में जो विकास हुआ है, यही बैंक कर्मी 1969 के बाद जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद जो बैंकों को जो सार्वजनिक किया गया है, उसके बाद जो गाँव में छोटी छोटी सरकार की स्कीम को जो लॉन्च किया है, आज जो वो लोग जो डेवलप किए हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास हुआ है, टोटल बैंकिंग एम्प्लॉइज का भी योगदान है। उन लोगों ने रात दिन एक करके काम किया है, कोरोना काल में काम किया, जनधन खाता उनका खोला है। आज जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं बैंकों के माध्यम से लागू की जा रही है। और आज सरकार करे कि प्राइवेटाइज करे, सारा स्कीम का थपथपा दिया पीठ कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है बैंकों के माध्यम से। मैंने कर कौन रहा है? कर रहा है यही बैंक एम्प्लॉइज कर रहे हैं, कोई बाहर का आदमी कोई नहीं कर रहा है। और आज हमारे एम्प्लॉइज को ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइज किया जाएगा। मोटा मोटी हमको नहीं, 130 करोड़ जनता जो आम गरीब है, हम लोग मास बैंकिंग कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल का बैंकिंग नहीं कर रहे हैं। और उसको आप बता रहे हैं कि आपको हम प्राइवेटाइज कर देंगे। करके क्या आप जताना चाह रहे हैं? मोटा मोटी बेचने की जो साजिश है, ये पूंजीपति आएंगे, जो सेठ साहूकार से जो जनता को बचाया गया है, आज फिर उसी राह में ढकेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत गलत दिशा में ले जा रही है बैंकिंग को। इससे पूरे देश का नुकसान होने जा रहा है और हम सरकार को आगाह करते हैं कि आप बात को हमारी समझ लीजिए। ये तो मेरा 2 दिन का टोकन है, हम लोग अनिश्चितकालीन में भी जा सकते हैं। कल बैठे थे धरने पर, आज भी बैठ रहे हैं। अगर आगे सरकार नहीं सुनती रहे, उन्होंने कहा आगे भी बैठेंगे, तो क्या लगता है अगर कोई रोकने आया तो क्या होगा? क्योंकि सरकार की तरफ से रोका तो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जा रही है एक तरीके से। सरकार अगर रोकती है
और पारस्परिक तौर पर बात करती है तो हम लोग हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार अगर हठधर्मिता पर चलती है तो हम लोग उस हठधर्मिता के पूरी तरह से सामना करने के लिए तैयार हैं। किसी भी स्तर तक बैंकिंग इंडस्ट्री में लोग जाएगा, हम लोग चूकने वाले नहीं हैं, इस बार झुकने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि मेरा वेज रिवीजन का ये मुद्दा नहीं है, ना हम वेतन मांग रहे हैं ना बोनस मांग रहे हैं। हम बता रहे हैं कि 130 करोड़ की जनता का इंटरेस्ट को बचाओ। जो गरीब जनता है, जो गाँव देहात में एक 100 रुपया 50 रुपया का खाता चलाता है, उसके इंटरेस्ट में बचाओ। ये प्राइवेट बैंकिंग नहीं चला सकती है। जीरो बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस पर हमारा खाता नहीं खोल सकता। ये बैंकिंग ये है जो नेशनलाइज कर रही है। एक तरीके से बड़ी बात हो गई, बैंक कर्मी जो है वो धरने पर बैठ गए, कल भी है, आज भी है, आगे भी बैठेंगे। सरकार नहीं सुनती है तो सरकार की तरफ से कुछ बोला गया, इस पर कुछ भी कहा गया? देखिए, मैं इतना ही आपको बता सकता हूं कि ये प्रक्रिया जो है बैंकिंग रिफॉर्म्स का, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नरसिंहा राव गवर्नमेंट के टाइम में लाई गई थी। उसी समय कई कमेटी बनाए गए थे, नरसिंहम कमेटी और कई कमेटी, जिसमें कि रिकमेंडेशन सब आया था। उस समय ये प्रयास भी किया गया था क्लोजर मर्जर का। तब से अब तक निरंतर हम लोग इसका विरोध करते रहे हैं और अब तक इसको रोकने में सफल रहे हैं। और हमारा मानना है कि बैंक कर्मचारी जब अपनी मांगों पर उतरते हैं तो वो उसको मांगों को मानना सरकार को बाध्यता रहेगी। अब ये देखिए कि ये निजीकरण का मुद्दा उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग ये जानते रहे हैं कि ये जो सरकारें होती है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में काम करने वाली सरकार होती है। पर अभी क्या दिख रहा है? दिख रहा ये है कि पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के द्वारा सरकार एकदम साफ स्पष्ट नज़र आती है। क्योंकि जो बैंक पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आने के समय भी ये राष्ट्रीयकृत बैंक, एक भी बैंक कमज़ोर नहीं पड़ा, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से बनाए रखा। जबकि उस समय में यूएसए के, यूके के कई बड़े बड़े बैंक हिल गए, लड़खड़ा गए, पर हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से हमने ये जांचा परखा हुआ है। दूसरी तरफ कई निजी बैंक हैं जो अभी हाल में घोटालों के भेंट चढ़े हैं, उनको बंद कर दिया गया है घोटालों के चलते। उन पे चल रही है, अभी केस चल रही है। वहाँ के ग्राहकों का पैसा वापस करना अभी सरकार को दुभर हो रहा है। अब ये सरकार इस तरह से एक तरफ देख रही है कि इनका काम एक तरफ ऐसा है। 44 करोड़ जनधन खाता प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक स्ट्रोक में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खोला, किसी निजी बैंकों ने नहीं खोला। मुद्रा लोन एक एक गांव तक, एक एक उद्यमी तक, किसान तक, छोटे छोटे रोजगार करने वाले तक मुद्रा लोन ये इन बैंकों ने पहुंचाया है। फिर ऐसा क्या है, हमें तो कोई नज़र नहीं आता। बस तो हमने इनसे तो बात कर ली, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नीतीश कुमार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो समाज सुधार यात्रा पर जाएंगे 24 दिसंबर से। लेकिन ये नहीं लगता कि ये भी एक मुद्दा है जिस पर समाज सुधार यात्रा के दौरान यहाँ भी उन्हें कुछ देखना चाहिए नीतीश कुमार को? देखिए, ये तो सरकार जो है हमारी, नीतीश कुमार, तो उनको देखना तो चाहिए ही, और हमारे बैंक कर्मियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और जो हमें अभी मिल नहीं रहा है सपोर्ट उनसे, अदरवाइज़ हमें मार्च निकालना चाहिए था। इस सब की परमिशंस अगर उनके तरफ से होती तो और अच्छा होता हमारे लिए। यहाँ पे आप भी कल से ही है धरना प्रदर्शन पर, अगर सरकार नहीं सुनती है तब आगे भी चलेगा ये प्रदर्शन? जी बिल्कुल, बिल्कुल चलेगा। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। मैम देखिए, सभी तरह की पब्लिक का सपोर्ट है बैंकर्स को, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कहीं नहीं आते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि नहीं सपोर्ट है। पूरी 130 करोड़ जो जनता है वो सभी बैंक कर्मियों का सपोर्ट कर रही है, तभी हमारी हड़ताल सफल हो पा रही है। मैडम देखिए, ये किसी स्टेट स्पेसिफिक एरिया की बात है ही नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा माना जाए कि उन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ये उनका सोचने का नज़रिया है कि उन्हें क्या सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। ये धरना अगर नहीं सुनती है सरकार तो ये धरना चलेगा आगे भी और ख़त्म नहीं होगा? हाँ मैम, अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती हैं तो ये चीज़ आगे भी चलेगी और मास लेवल पर धरना और हड़ताल आगे भी रहेगा। हम लोग का यही डिमांड है कि अगर हमारी मांगे सरकार नहीं सुनती है तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक की मांग करेंगे। अचानक से ये मुद्दा कहाँ से उठ गया जो आपको हड़ताल पर बैठना पड़ा? मैम मेनली ये प्राइवेटाइजेशन बिल जो आया है, हम लोग उसकी अपोज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे साथ एक धोखा है। हम लोग यहाँ पर जितने भी यूथ है या फिर पब्लिक्स है, हज़ारों सपने लेकर आते हैं, हमें रोज़गार मिला है और यूथ भी आगे चाहती है कि हमें रोज़गार मिलती रहे। पर ऐसा प्राइवेटाइजेशन करने से उन सबके सपनों का एक तरह से टूटना हो गया।
तो हम लोग ये नहीं चाहते कि आम जनता सफ़र करे और हमारी यूथ सफ़र करे, क्योंकि एक तरह से हमारा रोज़गार छिन रहा है प्राइवेटाइजेशन होने के चलते। चलिए, मुख्यमंत्री जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं 22 तारीख से समाज सुधार यात्रा पर, और यहाँ बैंक कर्मी जो है धरना पर बैठे हैं। ये बड़ी बात हो जाती है कि अगर बैंक कर्मी धरने पर बैठे हैं तो, हालांकि इनका कहना है कि अगर बिल वापस नहीं होता है तो ये धरने पर बैठेंगे, और अगर रोका जाएगा तो ये रुकेंगे भी नहीं। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ और मामला सामने आता है, क्या इनकी बात सरकार सुनती है या ऐसे ही इन्हें धरने पर बैठे रहना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए टीवी भारत। कैमरामैन विकास के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव, धन्यवाद।